बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आप हमारे 13 स्टूडियो में आए हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। आप ये बताएं कि आपने पाकिस्तान पीतल बाल्टी के लिए कौन सी ऐसी कुर्बानियां दी हैं कि पार्टी के चेयरमैन बन गए और अब आप पाकिस्तान के वजीर आजम बनने के लिए दिन रात भाग दौड़ कर रहे हैं। इस कौम को पता था कि जब ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आती है। क्या इस कौम को पता था कि आसमान से सैलाब कैसे गिरती है, कांपे कैसे टांगती हैं? क्या पता था इस कौम को? ये वो इल्म और शऊर है जो मैंने इस कौम को दिया। हमारी पार्टी शहीदों की पार्टी है। शहीद जिंदा होते हैं। जिंदा है भुट्टो, जिंदा है, जिंदा है बीबी, जिंदा है। मेरी माँ और मेरे नाना ने इस मुल्क के लिए अपनी जान की कुर्बानियां दी हैं। सर, वो तो कुर्बानियां उन्होंने दी हैं ना, आपने क्या किया है? मेरे नाना कब्र से हुकूमतें बनाती और गिराती हैं। मेरी रगों में शहीदों का खून है। मैं आपको इस मुल्क का वजीर आजम बन के दिखाऊंगी। अच्छा, तो ये आपकी कुर्बानी है। चलें, जो आपके वालिद मोहतरम को गले में पट्टा डालकर लारकाना के सड़कों पर घसीटने के ऐलानात किया करते थे, आज आपके वालिद मोहतरम उनके साथ बैठे हैं। सर, आपने हमें बताया था कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जनरल जिया के बेटे हैं। जिस जनरल जिया ने आपके नाना को फांसी दी, आप तो उनके बेटे के सेक्रेटरी बने हुए हैं, जबकि नवाज शरीफ आपकी शहीद माँ के लिए कहा करते थे कि आपकी वालदा अंग्रेजों के कुत्ते नहलाती है। मुझे बड़ों की इज्जत करना सिखाई गई है, इसलिए हम गैरतमंद हैं। हमारी पार्टी शहीदों की पार्टी है। बस अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब मैं आ गई हूँ। सर, महारंग बलोच को कराची एयरपोर्ट पर गैर कानूनी तौर पर क्यों रोका गया? उसे टाइम मैगजीन की तकरीब में शिरकत करने से क्यों रोक दिया गया? आपकी हुकूमत में पुलिस ने उस निहत्ती बच्ची को डाकुओं की तरह न फकत उससे पासपोर्ट छीना, बल्कि मर्द पुलिस एहलकारों ने रात के अंधेरे में सुनसान रोड पर रोककर अकेली बच्चियों से बदतमीजी की। सर, इस तरह तो कच्चे के डाकू भी नहीं करते। और आप कह रहे हैं कि आपको बड़ों की इज्जत करना सिखाई गई है और आप गैरतमंद भी हैं। महारंग बलोच वो कौन है? जनाब, महारंग बलोच का दुनिया के 100 बड़ी ताकतवर रहनुमाओं में शुमार होता है और आप उसे जानते तक नहीं हैं। वो बलोच हैं? हाँ जी। वो तो हम भी बलोच हैं। लेकिन आप तो सिंधी हैं ना? सिंधी भी हैं। वो कैसे? जैसे भुट्टो भी हैं और जरदारी भी हैं। अच्छा, जैसे रक्षा के पीछे F-16 लिखा हुआ होता है। F-16 से याद आया, हमारे पास भी हुआ करते थे किसी जमाने में। अरे सर, हमारे पास तो किसी जमाने में PIA हुआ करता था, स्टील मिल्स हुआ करते थे, कारखाने, आबपाशी का बेहतरीन निजाम हुआ करता था, रेलवे का बेहतरीन निजाम हुआ करता था, एयरपोर्ट, बंदरगाह, तालीम, सेहत, इंसाफ, रोजगार, सर सब कुछ तो हुआ करता था हमारे पास किसी जमाने में। बस अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब मैं आ गई हूँ। बस एक बार वजीर आजम बन जाऊं। एक बार, बस फकत एक बार वजीर आजम सर, बन आपकी जाऊं। हुकूमत में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की नौकरियां आपकी पोपो और MQM वाले मिलकर करोड़ों रुपए में बेच रहे हैं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन तो खुले आम भिखारियों की तरह अहल नौजवानों से नौकरियों के लिए करोड़ों रुपए मांग रहा है। कातिल आप पकड़ नहीं सकते, डाकू आप पकड़ नहीं सकते, आप अपने सूबे में जहरीला दूध बेचने वालों तक को पकड़ नहीं सकते, तो वजीर आजम बनकर इस मुल्क के लिए आप क्या कर लेंगे? बस अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब मैं आ गई हूँ। सर, माजरत के साथ, आपने क्या किसी मेले के स्टेज पर खड़े होकर डांस करना है जिससे मुल्क में दूध और शहद की नदियां बह निकलेंगी? हमारी हुकूमत नौजवानों को रोजगार देगी, मुल्क में इंडस्ट्रीज लगेंगी, सड़कें बनेंगी। 4 दिहाइयों से इस मुल्क में औरतों और बच्चों को भिखारियों की तरह बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसों के पीछे लगाया हुआ है। अब इन पैसों से तो आप इंडस्ट्रीज लगवा सकते थे ना। सिंध में पूरी दुनिया के लोग इलाज करवाने आते हैं, पता है ना? जबकि आप अपने इलाज तो लंदन से करवाते हैं, मुझे तो ये भी पता है। तुम मुझे गद्दार और गैर मुल्की एजेंट लगते हो। अरे सर, मैं शरीफ आदमी हूँ। इसीलिए तो कह रही हूँ, वरना आज तुम हमारी पीतल बाल्टी में होते। हमारे पास इस मुल्क के आने वाली नस्लों के लिए लंबी प्लानिंग है। वो क्या? वो मेरे भांजे जो अभी छोटे बच्चे हैं। अरे सर, तो वो क्या करेंगे? वो तो बच्चे हैं। हम नई मिनिस्ट्रीज बनाएंगे, बच्चा मिनिस्ट्रीज। जब मैं मुल्क का वजीर आजम बन जाऊंगी तो मेरे भांजे बच्चा मिनिस्ट्री के मिनिस्टर्स बन जाएंगे। अरे सर, बस कर दें, बस कर दें। हम आपको ही भुगत रहे हैं, हमारे लिए इतना ही काफी है। इस कौम पर नहीं तो अपने भांजों पर ही रहम कर लें। क्या आप नहीं चाहते? मैं क्या, पूरी कौम नहीं चाहती। मतलब मुझे शादी करना पड़ेगी।
ये कुर्बानी भी देना पड़ेगी। वो किस लिए? इस कौम के लिए। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, आप शादी करेंगे और वो भी इस कौम के लिए? मुझे इस कौम की बहुत फिक्र है। अरे सर आपकी शादी का इस कौम से क्या लेना देना? मेरी रगों में जो शहीदों का खून है, इस खून से कई वजीर आजम निकलेंगी। मैं हर साल एक वजीर आजम पैदा करूंगी ताकि इस मुल्क में वजीरों की कमी ना रहे। तुम कितने भुट्टो मारोगे, हमारे हर घर से भुट्टो और जरदारी निकलेंगी।